हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आपका एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमें आशा करते हैं कि आप लोग घर पर रह करके आप लोग जो है अपनी स्टडी कर रहे होंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड महामारी बहुत अपनी जो है चरम सीमा पर है, बहुत तीव्र गति से फैल रही है। इसलिए बेटा आप जो है अनावश्यक ना टहलें, आप घर पर रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। ये सबसे सुनहरा अवसर है कि आप घर पर रह करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस समय कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट वीक हो आप उसको जो है बढ़िया से पढ़ते रहिए, उसको बढ़िया से मेहनत करिए, उसके साथ लगे रहिए। तो आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है एसिड क्लोराइड और एस्टर के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्या, एसिड एनहाइड्राइड और पढ़ेंगे एमाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एसिड एनहाइड्राइड है क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है R, और यहाँ पर क्या होगा CO, और क्या होगा O, फिर आपका क्या रहेगा CO, और यहाँ पर रहेगा R। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, R डैश हो सकता है। अगर R और R क्या होते हैं बराबर, R और R डैश बराबर रहते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, सिमेट्रिकल। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं। अगर आप देखेंगे R और R डैश डज नॉट इक्वल टू, कहने का मतलब R और R डैश आपस में बराबर नहीं होंगे, इन्हें कहा जाएगा क्या, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा क्या, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो आपने देखा कि एनहाइड्राइड दो तरह के होंगे। एक एनहाइड्राइड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप क्या रहेंगे, समान रहेंगे। दूसरा आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, क्रियात्मक समूह की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, किसकी बात करें, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, CO और O, फिर CO, और इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। अगर यहाँ पर कॉमन नेम की बात करेंगे, किसकी बात करें, कॉमन नेम की बात करें, अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे, है ना, कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो देखना यहाँ पर क्या होता है, कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड रिप्लेस बाई इक एसिड विथ एनहाइड्राइड। या कहिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो यहाँ पर कॉमन नेम में क्या किया जाता है, कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड का क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव या रिप्लेस इक एसिड है ना, बाई एनहाइड्राइड, बाई, इसे कह सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लिखें या सफिक्स क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। यहाँ पर एनहाइड्राइड के द्वारा क्या किया जाता है, एक एसिड को हटा दिया जाता है। जैसे आप देखना, अगर आपका क्या है, फार्मिक एसिड रहता है तो फार्मिक एनहाइड्राइड बन जाता है। फार्मिक एसिड रहेगा, एक हटा करके यहाँ पर फार्मिक एसिड की जगह फार्मिक एनहाइड्राइड, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ एसिड हटा दिया जाता है। एसिड हटा करके एसिड क्या करते हैं, रिप्लेस एसिड बाई सफिक्स एनहाइड्राइड। तो सीधा क्या हो जाता है, एसिड को हटाया जाता है एनहाइड्राइड के द्वारा कॉमन नेम में। अब आप देखना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, अगर IUPAC लिख रहे हैं, IUPAC नेम, तो सेम एज IUPAC नेम में क्या होता है, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड,
क्या होगा, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, वही चीज़ है नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, करेस्पॉन्डिंग है ना, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड रिप्लेस एसिड, सिर्फ रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस एसिड को हटाओ किसके द्वारा, बाई सफिक्स किसके द्वारा, एनहाइड्राइड के द्वारा, एनहाइड्राइड के द्वारा आप क्या करोगे, हटा दोगे किसको, एसिड को हटा दोगे, किसको हटाओगे, एसिड को हटाओगे। वही चीज़ जो एसिड का नेम होता है वहाँ से क्या करना है, एसिड को हटा देना है, किसके द्वारा हटाना है, एनहाइड्राइड के द्वारा। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि एसिड को हटा दो, कॉमन नेम में भी क्या करते हैं, जो कॉमन नेम एसिड का होता है वहाँ पर उसको क्या करते हैं, एसिड को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो है एनहाइड्राइड लगा दिया जाता है, एनहाइड्राइड का नेम बन जाता है। आप देखिएगा आपके सामने जो है एक एनहाइड्राइड है, ये आपका एक एनहाइड्राइड है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है CO है, और यहाँ पर क्या है O है, और यहाँ पर क्या है CO है, और यहाँ पर क्या है CH3 है। अब आप देखना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों R क्या है, समान हैं, दोनों R आपस में क्या है, समान हैं। इसे कहा जाता है क्या, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। अब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में एक एसिड है ना, आप देखिएगा तो दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉमन नेम लिखेंगे तो एसिटिक क्या बनेगा, जैसे बन क्या रहा था, एसिटिक एसिड से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, कॉमन नेम में अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे, कॉमन नेम की बात करें तो बना किससे था, एसिटिक एसिड से बना हुआ था। तो इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। लेकिन जब IUPAC लिखोगे, क्या लिखोगे, IUPAC, अगर IUPAC की बात करें, IUPAC नेम में तो वही चीज़ है जो एसिड का नेम होता था। एसिड का नेम क्या था, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या होता था, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या होता था, एथेन, है ना, एथेन, और क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बना, इथेनोइक एनहाइड्राइड बना, है ना। एक ऐसा है आपका सिमेट्रिकल है, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। दूसरा आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, आपका क्या है, CH3 हो गया, आपका क्या हो गया, CH2, फिर क्या है CO, और फिर O, फिर इसी प्रकार से O, फिर आपका CH2, और आपका क्या है CH3। ये भी आप देखें तो ये भी आपको क्या दिखाई देगा, सिमेट्रिकल दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप, चाहे ये देखो, ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तब इसे कहा जाएगा क्या, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाएगा। अब इसका नेम लिखोगे तो वही चीज़ जो कॉमन नेम एसिड का होता था वही चीज़ इसका भी नेम होगा, कॉमन नेम। अगर हम कॉमन नेम की बात करें, किसकी बात करें, अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या होगा, जैसे एसिड का नेम बनता था क्या, प्रोपियोनिक, क्या बनता था, प्रोपियोनिक एसिड बनता था, वही सेम एज इसका भी नेम बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम इसका बनेगा क्या, कॉमन नेम इसका बनेगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम क्या बनेगा, तो कॉमन नेम बनेगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनेगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनेगा। लेकिन जब आप IUPAC लिखने लगेंगे, क्या लिखने लगेंगे, IUPAC, तो होगा क्या, देखिए IUPAC जब आप लिखने लगेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पर IUPAC में क्या किया जाता है, वही चीज़ क्या करना है, एक एसिड का जो IUPAC नेम लिखा जा रहा था, प्रोपेनोइक एसिड लिखा जा रहा था, तो यहाँ पर एसिड को हटाओ, उसके स्थान पे क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड, उसके स्थान पे क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड लिखोगे, तो इसका नेम बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, है ना, प्रोपेनोइक, फिर आगे बनेगा क्या, एनहाइड्राइड। तो ये क्या थे, आपके सिमेट्रिकल एसिड थे। तो मित्र आप जो क्या करिए,
आप इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट करिए, हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, आप इसको बढ़िया से क्या करिए, लिख लीजिए। हम इसका जो है कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब तक हम जो है देख रहे थे क्या, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की चर्चा कर रहे थे। अब हम देखते हैं क्या अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड क्या है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कैसे बनता है। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर है क्या, ये CH3 है ना, आपका क्या है CH3 है, CO और फिर क्या है O, फिर आपका क्या है CO, फिर आपका क्या है CH2, फिर आपका क्या है CH3 है। ये आप देखिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहलाएगा, क्योंकि ए वाला एल्किल ग्रुप अलग है और ए वाला एल्किल ग्रुप क्या है, अलग है। अब आप देखिएगा तो दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, अलग है। ए वाला आपका क्या है मेथिल एल्किल ग्रुप है और ये आपका क्या है एथिल है। तो जब दोनों एल्किल ग्रुप अलग होते हैं तब इसे कहा जाता है क्या, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है ये, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहलाता है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। अब इसका नेम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों एसिड का नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। जैसे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करें तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 2 अगर कार्बन है तो यहाँ पर बनेगा क्या, एसिटिक क्या बना, एसिटिक एसिड बनता था, तो एसिड हटा देना है। वही चीज़ यहाँ पर क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा क्या, प्रोपियोनिक है ना। ये क्या हो गया, एसिटिक प्रोपियोनिक, आगे लिख दोगे क्या, एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा क्या, एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका कॉमन नेम क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया क्या, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। लेकिन जब आप IUPAC लिखने लगेंगे, क्या लिखने लगेंगे, IUPAC नेम, अगर IUPAC नेम लिखें तो सेम एज IUPAC नेम में भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट को ध्यान में रख करके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को ध्यान में रख करके है ना, जो पहले अक्षर आता है, जो पहले समूह का अक्षर जो पहला होगा उसको जो है पहला नंबर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो आगे क्या बनेगा, इथेनोइक, जो एसिड का नेम होता था इथेनोइक है ना, इथेनोइक लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्या, प्रोपेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, आगे क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा, है ना। इथेनोइक हो गया, क्या हो गया, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड हो गया। और आप देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल अगर कहें तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की चर्चा और की जा सकती है। यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर क्या करेंगे, CH, जैसे CH3 है, CO है, और यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, CO, फिर आपका क्या हो जाएगा CO, फिर आपका क्या हो जाएगा CH2 और आपका हो जाएगा क्या, CH3। अब आप देखिएगा दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं। जब दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट रहते हैं तब इसे कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है तो जैसे आपको बताया गया है, कॉमन नेम में भी वही चीज़, दोनों एसिड, जो एक एसिड ये है दूसरा ये बना हुआ है, तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम में यहाँ पर क्या है, एसिटिक, क्या बनेगा, एसिटिक बनेगा। इससे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एसिटिक है ना, एसिटिक एसिड बनता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, अगर 4 है तो क्या बनेगा, ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से इसका नेम हो गया क्या, कॉमन नेम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक ब्यू। अच्छा एक चीज़ है, दोनों को साथ में लिख करके तब ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन नेम में एसिटिक, हाँ, एसिटिक ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड, ये है कॉमन नेम। और जब IUPAC लिखने लगेंगे, IUPAC नेम में क्या करेंगे, सेम एज
आईपीएससी में क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथेनोइक क्या बनेगा, इथेनोइक, ये हो गया इथेनोइक। और इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, जब 4 कार्बन है तो आगे क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक, 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 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या ये अल्फ़ाबेट में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो बी आया है, यहाँ पर क्या आया है, ई आया है, ये अल्फ़ाबेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेट में कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखोगे, यहाँ पर इसका जो सही नेम होगा, इसका सही नेम क्या आएगा, ये आएगा। पहले क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेनोइक, फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इथेनोइक, फिर आगे लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो इसका जो है सही नेम ये है, सही नेम क्या है, यहाँ पर इसका जो सही नेम है आपका है क्या, ब्यूटेनोइक, फिर क्या है आपका इथेनोइक, फिर आगे क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एनहाइड्राइड का नेम सेम एज जो एसिड का नेम होता है, वहाँ से एसिड का जो कॉमन नेम होता है वहाँ पर सिर्फ एसिड हटा करके एनहाइड्राइड लगा दिया गया है। और क्या किया गया है, जो एसिड का आईयूपीएसी नेम हो रहा था वहाँ से एसिड को हटाया गया और फिर क्या लगा दिया गया, एनहाइड्राइड लगा दिया गया। तो इसका क्या हो गया, एनहाइड्राइड का क्या हो गया, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम बन गया। अब अगला कंपाउंड हमको जो पढ़ना है, एसिड एमाइड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, एसिड एमाइड को पढ़ना है। देखिए एसिड एमाइड क्या है, कैसे हम लोग उसका नामकरण करते। एसिड एमाइड की बात करेंगे, यहाँ पर एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड को एल्केनामाइड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, एल्केनामाइड भी कहा जाता है, एल्केनामाइड भी कहा जाता है एसिड एमाइड। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनरल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले इधर क्या लगा होगा, एल्किल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर क्या होगा CO और यहाँ पर क्या होगा NH2। ये क्या है, ये भी एसिड से बना हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिड एमाइड। अब क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, वेयर R के स्थान पर, R के स्थान पर क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका हाइड्रोजन हो सकता है, या क्या हो सकता है एनी एल्किल ग्रुप, कोई क्या हो सकता है, एल्किल समूह हो सकता है। अगर आप सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे, यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी अगर सफिक्स की बात करें, है ना, सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो सफिक्स क्या लगता है, यहाँ पर एमाइड लगता है। क्या लगता है, एमाइड लगता है ना। तो एमाइड लगा। अब जब कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम में क्या किया जाता है ना, कॉमन नेम में, कॉमन नेम अगर कहें, कॉमन नेम अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड रिप्लेस इक एसिड बाय एमाइड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, है ना, कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, यहाँ पर लिखते हैं क्या है, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड जो आपका करेस्पॉन्डिंग एसिड होगा, रिप्लेस, क्या करें हम, रिप्लेस करें, रिप्लेस इक एसिड। यहाँ पर बेटा आपको क्या हटाना है, इक एसिड हटाना है, बाई किसके द्वारा, एमाइड के द्वारा, बाई एमाइड के द्वारा। तो बनेगा क्या, है ना, जैसे फार्मिक एसिड होता था तो फार्माइड बन जाएगा। आप देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपका क्या है, फार्मिक एसिड था, फार्मिक एसिड अगर है तो यहाँ पर सीधा क्या हटाना है, आपको माइनस कर देना है क्या, इक एसिड, माइनस क्या करना है, इक एसिड माइनस कर देना है। इक एसिड जब आप माइनस करोगे, देखिए यहाँ से सीधा हटा रहे हैं क्या, इक एसिड, और किसके द्वारा, तो प्लस कर देना है क्या, एमाइड। प्लस करोगे जब एमाइड तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा क्या, आगे बन जाएगा है ना, फार्मामाइड। क्या बन जाएगा, फार्मामाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आगे आपको बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, फार्मा, है ना, फार्मा, फिर आगे बनेगा क्या, माइड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या बन गया, फार्मामाइड बन गया है। जब आप आईयूपीएसी लिखने लगेंगे,
आईपीएसी लिखने लगेंगे तो आईपीएसी में क्या करना होता है, देखिएगा जब आप आईपीएसी लिखने लगेंगे, आईपीएसी नेम में बेटा क्या किया जाता है, यहाँ से क्या करते हैं, जैसे नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन हो या एल्केन अगर रहेगा, क्या रहेगा, अगर एल्केन रहेगा तो माइनस ई करेंगे और किसके द्वारा, प्लस एमाइड के द्वारा, तो आगे बनेगा क्या, एल्केनामाइड। क्या बन जाएगा, एल्केना आगे बन जाएगा क्या, माइड। अगर यहाँ पर क्या है, ई है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, माइनस ई करेंगे, प्लस किसके द्वारा, एमाइड के द्वारा, तो आगे बनेगा क्या, एल्कीनामाइड। आगे क्या बनेगा, एल्कीनामाइड बनेगा। अगर यहाँ पर YNE है, अगर यहाँ पर क्या है, YNE है, तो माइनस करोगे ई प्लस किसके द्वारा, एमाइड के द्वारा, तो आगे बनेगा क्या, एल्काइनामाइड, एल्काइनामाइड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आईपीएसी नेम में यहाँ पर क्या बन सकता है, आपका बन सकता है एल्केनामाइड, अगर एल्केन रहे तो एल्केनामाइड, है ना। अगर मित्र यहाँ पर क्या है, एल्कीन है तो एल्कीनामाइड बनेगा, अगर आपका एल्काइन है तो एल्काइनामाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो आप जो है अपनी नोटबुक में इसको जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं आगे इसका जो है कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, ठीक है। देखिए आप जो है अपनी नोटबुक में इस प्रकार से 3 लाइन बना लेंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे बना लेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड, क्या लिखेंगे, क्लास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड होगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉमन नेम, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड होगा, कॉमन नेम होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले देखिए H, यहाँ पर क्या है CO, और यहाँ पर क्या है आपका NH2 है। मैंने आपको बताया था कि R के स्थान पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर R के स्थान पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फार्मामाइड बनेगा, क्योंकि 1 कार्बन रहता है तो फार्मिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा फार्मामाइड बन जाएगा, क्योंकि फार्मिक एसिड का एक एसिड हटा करके एमाइड लगा दिया गया है, तो फार्मामाइड बन गया है। और जब आईपीएसी लिखने लगेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है तो मेथ कहते हैं। और आप देखिएगा यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बांड को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर एल्किल समूह के बांड को देखा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 बांड लगा हुआ है तो मेथेन हो गया, मेथेन, और इसके बाद एमाइड लगा देना है, तो आगे बन जाएगा क्या, मेथेनामाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर CH3 लगाओगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CO, और यहाँ पर बनेगा क्या, NH2। यहाँ पर आप देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बन रहा था ना, एसिटिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड हटा करके एसिड, हाँ एसिटिक का जो एसिटिक एसिड होता है वहाँ पर एक एसिड हटा दिया गया है और एमाइड लगा देंगे, तो बन जाएगा क्या, एसिटामाइड बन जाएगा। और आईपीएसी क्या लिखोगे, आईपीएसी में नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होते हैं तो एथेन लिखेंगे, और अंत में एमाइड लगाओगे तो बन जाएगा क्या, इथेनामाइड बन जाएगा। और आगे देखो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 CH2, और आपका क्या है, CONH2 है ना, CONH2 है। अब ये जो है यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 होते हैं तो एसिड का नेम क्या बन रहा था, प्रोपियोनिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पर भी बनेगा क्या, प्रोपियोनिक, है ना, प्रोपियोनामाइड, क्या बनेगा, प्रोपियोनामाइड बनेगा। और आईपीएसी लिखोगे तो आईपीएसी में क्या होता है, क्या करना है, एल्केन है तो प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। एल्केन कैसे है, यहाँ पर बताया, कार्बन कार्बन के बीच में बांड देख लेना, कार्बन कार्बन के बीच बांड में अगर सिंगल बांड रहता है तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पर बना क्या, प्रोपेन, फिर एमाइड लगा देंगे
तो बन जाएगा क्या, प्रोपेनामाइड बन जाएगा। और आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है CH3, फिर आपका क्या है CH2, फिर आपका क्या है CO, फिर आपका क्या है NH2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं तो जो कॉमन नेम ऑफ एसिड होता है तो कॉमन नेम एसिड वही लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 होता है। तो जो ब्यूटायरिक एसिड बन रहा था, ब्यूटायरिक एसिड बन रहा था, क्या बन रहा था, ब्यूटायरिक एसिड बन रहा था। तो सीधा यहाँ पर इक एसिड हटा दो, ब्यूटेरामाइड बन जाएगा, ब्यूटेरामाइड बन जाएगा। इस प्रकार से बन गया क्या, ब्यूटेरामाइड बन गया। और जब IPAC लिखने लगते हैं तो 1 2 3 4, अगर 4 है कार्बन तो सीधा क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अंत में क्या लगाओगे, एमाइड। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका IPAC नेम बन जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो है, अगर एमाइड की बात करें तो एमाइड कितने प्रकार का हो सकता है। तो एमाइड की बात करें तो एमाइड जो है 3 प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक एमाइड, द्वितीयक एमाइड और तृतीयक एमाइड। तो हम तीनों एमाइड का जो है आपको नामकरण बताते हैं। इन सब एमाइड को कहा जाता है प्राथमिक एमाइड। ये सब एमाइड कैसे हैं, ये सब जो एमाइड आप देख रहे हैं प्राथमिक एमाइड हैं, क्योंकि बेटा इस यन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन यन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक एमाइड कहेंगे। ये आपका ए भी प्राथमिक एमाइड है, ए भी प्राथमिक एमाइड है, ए भी आपका क्या है, प्राथमिक एमाइड है। तो इन सब एमाइड को क्या कहा जाता है, प्राथमिक एमाइड कहा जाता है। इसे कहते हैं क्या, 1 डिग्री एमाइड। ये सभी क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। ए भी क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। ए भी क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। और ए भी क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। तो सभी क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। अब आपको हम बताते हैं क्या है 2 डिग्री एमाइड क्या होते हैं। 2 डिग्री का मतलब है कि इस यन से क्या हो जाएं, अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं तो उसे कहेंगे 2 डिग्री एमाइड। अगर इस यन से क्या हो जाएं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो उसे कहेंगे क्या, 3 डिग्री एमाइड कहेंगे, टर्शियरी एमाइड कहेंगे। तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं और आगे इसका नामकरण। देखें, अब हम कहें जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, R है और यहाँ पर क्या है CO और यहाँ पर क्या है NH2, इसे कहा गया था क्या, 1 डिग्री एमाइड। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या है R, CO और यहाँ पर क्या है N। अब यहाँ पर एक H को हटाकर NHR कह दिया जाए, इसे कहेंगे क्या, सेकेंडरी एमाइड कहेंगे, या इसे कहेंगे क्या, 2 डिग्री एमाइड। और आगे देखिएगा यहाँ से H को हटा करके R, फिर यहाँ पर CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा N, और यहाँ से दोनों इस H को भी हटा करके हम R लगा देते हैं। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है 3 डिग्री एमाइड। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं थर्ड, है ना, 3rd डिग्री एमाइड कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं क्या, प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, सेकेंडरी एमाइड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमाइड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, टर्शियरी, है ना, इसे कहते हैं टर्शियरी एमाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्शियरी एमाइड। अब आप देखिएगा नामकरण में प्राइमरी एमाइड का तो नामकरण हमने आपको बताया था, अब हम आपको सेकेंडरी एमाइड का नामकरण बताते हैं, टर्शियरी एमाइड का नामकरण बताते हैं। अब आप देखिएगा जैसे R के स्थान पे मैंने बताया, यहाँ पर H ले लीजिए, या तो आप क्या ले सकते हैं, एल्किल मूलक ले सकते हैं। तो यहाँ पर R के स्थान पे मैंने क्या ले लिया है, CH3, और यहाँ पर क्या हो गया है, CO और NH2। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो गया था, सीधा IPAC नेम लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, इथेन, है ना, इथेन, और ई हटा करके एमाइड लगाया गया था, तो आगे बना था क्या, इथेनामाइड। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे CH3 है, यहाँ पर CO है, फिर क्या है आपका NH, और यहाँ पर क्या किया गया, आपका लगाया गया है CH3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इस वाले एल्किल ग्रुप को पहले लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, यहाँ पर N के रूप में N, और ये क्या है आपका मेथिल है, तो यहाँ पर N मेथिल, और फिर आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो क्या लिखेंगे, इथेना, और फिर आगे अंत में एमाइड लगा देंगे, अंत में क्या लगा देंगे, एमाइड लगा देंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या, N मेथिल इथेना
माइड बन जाएगा, एन एथिल इथेनामाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से और आप देखिएगा, अगर यहाँ पर क्या है CH3 है, आपका क्या है CO है, और आपका क्या है NH है, फिर आपका क्या यहाँ पर क्या है CH2 और आपका क्या है CH3 है, तो अब इसे का क्या कहा जाए, अगर आप देखें तो इसे क्या कहा जा सकता है, आप जो है इसे कहेंगे क्या, एथिल। क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। तो यन एथिल, क्योंकि यन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यन एथिल। क्या लिखेंगे, यन एथिल। फिर आगे क्या बनेगा, इथेनामाइड। तो इस प्रकार से बन गया क्या, यन एथिल इथेनामाइड। अब आप देखिएगा अगला जो है ये आपका तृतीयक एमाइड है, तो इसका नामकरण क्या करें, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका क्या है CH3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पर N है। अब यहाँ पर क्या किया गया, CH3 दोनों H को हटा दिया गया है एल्किल समूह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ N से क्या है 2 बार लगा हुआ है मेथिल, तो यहाँ पर क्या करेंगे N क्या करेंगे, डाईमेथिल, NN डाईमेथिल हो गया है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो क्या लिखेंगे, इथेना, मतलब इथेन, फिर आगे क्या लिख देंगे, एमाइड, तो आगे बन जाएगा क्या, इथेनामाइड। इसी प्रकार से आप इसको और आगे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर N है, और पुनः आप अगर यहाँ पर CH3 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वही चीज़ है, यन है ना, 2 बार मेथिल लगा हुआ है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो डाईमेथिल हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। फिर आगे लगा दोगे एमाइड, तो आगे बन जाएगा क्या, प्रोपेनामाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्या है, ये तो सिमेट्रिकल क्या था, ये भी क्या था, सिमेट्रिकल था। यन से लगा हुआ दोनों एल्किल ग्रुप क्या थे, सेम थे, तो इसका नेम क्या लिखा गया, डाई करके लिख दिया गया। अभी हम आपको और बताते हैं, इसको जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसको जो है आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, तो हम आपको और आगे बताते हैं, ठीक है। एमाइड आपका जो है अनसिमेट्रिकल है, टर्शियरी एमाइड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर आपका क्या है CO है, और यहाँ पर जो है आपका क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ है, N है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, और आपका क्या है यहाँ पर आपका क्या है CH2 और CH3 है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका N कितनी बार, N से जो है 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका N एथिल है और ये आपका क्या है मेथिल है। तो सीधा सबसे पहले क्या करते हैं, N एथिल लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, मेथिल लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर N क्या लिखेंगे, एथिल, क्या लिखेंगे, N एथिल लिखेंगे। फिर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, N मेथिल, N, फिर आगे क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। तो N हो गया क्या, एथिल, और N हो गया क्या, मेथिल। फिर आगे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो आगे क्या लिखेंगे, इथेनामाइड। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका, अनसिमेट्रिकल हो गया, N एथिल। फिर आगे क्या हो गया आपका, आगे क्या हो गया आपका, N मेथिल हो गया। फिर आपके आगे क्या बना, इथेनामाइड बन गया। ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। अब आप देखिएगा, अगर एमाइड आपका साइक्लिक हो तो साइक्लिक एमाइड का कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, है ना, साइक्लिक एमाइड का नामकरण कैसे करें। अब आप देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड जो है साइक्लिक एमाइड है, उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। देखिए साइक्लिक एमाइड, अगर हम कहें साइक्लिक एमाइड, अगला क्या है आपका साइक्लिक एमाइड है। तो अगर आपका साइक्लिक एमाइड है, साइक्लिक एमाइड को क्या कहते हैं, लैक्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोन भी कहा जाता है मित्रों। साइक्लिक एमाइड को क्या कहते हैं, लैक्टोन भी कहते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है CO है, और फिर आपका क्या है यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है क्या, NH। ये है आपका साइक्लिक एमाइड। इसी प्रकार से आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर आपका क्या है CO है, और फिर यहाँ पर आपका क्या है और NH है। इस प्रकार से आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, अब आप ऐसे देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है आपका क्या है साइक्लिक एमाइड है। यहाँ पर
इसे कहेंगे 1 नंबर, इसे कहेंगे 2 नंबर, इसे कहेंगे 3 नंबर, यहाँ पर इसे कितना कहेंगे 4 नंबर। तो 2 पर क्या है, एजा समूह लगा हुआ है तो 2 एजा कहेंगे, 2 एजा। फिर आगे क्या बनेगा, साइक्लो, आगे क्या बनेगा साइक्लो, आगे बनेगा क्या ब्यूटेन, और फिर क्या लग जाएगा ओन लग जाएगा। तो इस प्रकार से 2 एजा साइक्लोब्यूटेनोन इसका नेम बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी नेम करें तो 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे 2 पर क्या लगा हुआ है, एजा समूह लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, अगर नाइट्रोजन जो है समूह रहता है बेटा तो इसे एजा कहते हैं। क्या कहते हैं, एजा कहते हैं। अगर ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्जा कहते हैं। अगर सल्फर रहता है तो क्या कहते हैं, थिया कहते हैं, है ना। और अगर सिलिकॉन रहता है तो सिला कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है नेम होता है। तो ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप देखेंगे ये नाइट्रोजन तो अलग है, तो नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। नाइट्रोजन को क्या कहा गया, एजा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन समूह है इसीलिए इसको क्या कहा गया, एजा कहा गया है। तो 2 पर नाइट्रोजन है तो इसे क्या कहेंगे 2 एजा। क्या कहेंगे 2 एजा। फिर आगे क्या है ये साइक्लो, और टोटल संख्या कितनी है 6 है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पर ओन है तो ओन लगा देंगे। तो इस प्रकार से बन गया 2 एजा साइक्लोहेक्सेनोन। तो आप इसको समझ गए होंगे। देखिए कुछ और जो है इसी प्रकार से आपका जो है, मान लीजिए एल्किल मूलक आपका क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक एल्किल मूलक है, तब उसका नामकरण कैसे करें। अगर साइक्लिक एल्किल मूलक होगा, जैसे ये है आपका ये कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है तो देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है CO, और यहाँ पर क्या है आपका NH2 है। अब आप देखिएगा तो इसको क्या करेंगे, ये जो एल्किल मूलक है इसको क्या करना है, साइक्लो एल्केन के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, साइक्लो एल्केन के रूप में। कैसे लिखना होगा, साइक्लो एल्केन के रूप में। और इसको लिखेंगे क्या, कार्बोक्जामाइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्जामाइड। जब आप कार्बोक्जामाइड लिख दोगे तो इसका नेम बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपका क्या है साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या साइक्लो, है ना, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये आपका बना क्या साइक्लोहेक्सेन, और आगे क्या बन जाएगा कार्बोक्जा, है ना, कार्बोक्जामाइड। या आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको क्या करेंगे साइक्लोहेक्सिल के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या मेथेनामाइड के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका नेम इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। तो इससे संबंधित, एमाइड से संबंधित जितने भी लगभग नेम बन रहे थे मैंने आपको बताया है। तो लगभग जो है समय भी काफ़ी हो रहा होगा, है ना। तो अब जो है हम जो है अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको जो है ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को हमसे जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।